हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज हम लोग सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसका सॉल्यूशन बुक में काफ़ी लेंदी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि उसी क्वेश्चंस को हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कहता है क्या, देखिए कह रहा है, एक क्वेश्चन हम बुक से अलग लिए हैं ताकि पहले इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। कह रहा है कोई व्यक्ति, वो भी CHSL प्री 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। 20% देखिए लिख लिए हम लोग। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5। तो मान लेते हैं उसके पास प्रारंभिक पहले कुछ रहा होगा पैसा और फिर सब चीज़ खर्च करने के बाद हो गया। तो प्रारंभिक को हम लोग इनिशियल से उसके आई से डिनोट कर लेते हैं और फाइनल जो अब शेष बचेगा उसको हम एफ से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, ये इनिशियल यानी प्रारंभिक उसके पास कितना पैसा था और फिर फाइनल उसके पास लास्ट में कितना पैसा था। तो 20% वो क्या करता है, व्यक्ति अपनी आय का उसका इनकम जो पहले 5 रुपया था, तो 5 रुपया यहाँ पे रख लिए, उसका इनकम 5 रुपया था, 20% भोजन पर खर्च करता है, तो उसका फ्रैक्शन रख लिए 1/5। तो हम मान लेते हैं कि उसका इनकम 5 रुपया था, इनकम रख लिए उसका शुरुआती इनकम 5 रुपया। 5 का 20% जो 1 के बराबर होता है, 5 का 20% जो 1 के बराबर होता है, वो भोजन पे खर्च कर देता है। तो अब बचा कितना? 5 में से 1 माइनस कर लेंगे, अब उसके पास 4 रुपया है। तो यहाँ पे हम लोग रख लिए 4 रुपया है, 4 रुपया है। मतलब पहले 5 रुपया उसका इनकम था, 1 रुपया भोजन पे खर्च कर दिया और अब वो 4 रुपया बच रहा है। और यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान देना है इस तरीके से, जहां भी बचे हुए का भाग का या शेष भाग का आया रहे वहां पे सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगेगा। जहां भी बचे हुए भाग का या शेष भाग का आया रहे वहां पे सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगे, हमेशा लगे क्वेश्चंस में। सक्सेसिव को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यही चीज यहाँ पे कि शेष रहे और बचा हुआ भाग दिया रहे। आगे देखते हैं। कह रहे बचे हुए भाग का 40%। अब 40% देखिए, 40%, तो 20% का दुगना होता है यहाँ पे, 20% का दुगना, तो इधर भी इसका दुगना कर लेंगे तो कितना हो गया? 2/5 हो गया, 2/5 हो गया। कह रहा है 40% एजुकेशन पर खर्च करता है, 40% एजुकेशन पे खर्च करता है। तो अब उसके पास 5 रुपया था, 5 रुपया था, और इस 5 का 40% 2 रुपया होता है जो वो शिक्षा पे खर्च कर देता है, जो वो शिक्षा पे खर्च करता है। तो बचता है उसके पास कितना? 3 रुपया बचता है, 3 रुपया। ये पहले उसके पास था, इसका रेशियो रहेगा, और इधर जो सब खर्च करने के बाद उसके पास बचा उसका रेशियो रहेगा। आगे क्या कह रहा है? और शिक्षा पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का, देखिए फिर से कह रहा है, बचे हुए भाग का 10% यात्रा पर खर्च करता है। बचे हुए भाग का 10% यात्रा पर खर्च करता है। अब देखिए जर्नी पे खर्च करा था 10% लिखे, तो 10% बराबर क्या हो गया? 1/10 हो गया। मतलब 10 रुपया उसके पास था, उसका 10%, मतलब अब उसके पास 10 रुपया है, तो उसका 10% जो 1 होता है, 1 रुपया खर्च कर दिया ट्रेवलिंग पे, तो 1 रुपया माइनस कर लिए। तो 10 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा? 9 बचा आपका। अब कह रहा है अंततः उसके पास 540 रुपया बचते हैं। तो उसके पास उसकी कुल आय ज्ञात करें। इसमें क्या करना है? ये सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट में हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट में हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है और क्रॉस कट करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्रॉस कट करेंगे। तो देखिए 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 बचे 10 हो गया। 2 से कट कर लिए हम लोग, इसको क्रॉस करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 125 हो गया, 125 हो गया। इधर कितना हो गया? 9 × 27 दूना 54 हो गया, ये 54 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ इसका अर्थ कि पहले उसका इनकम जो है, मंथली इनकम जो है 125 रुपया है, 125 रुपया। अब उसके पास 54 रुपया बच रहा है। सब चीज खर्च करने के बाद, ये जो तीनों मद है उसमें खर्च करने के बाद अब उसके पास 54 रुपया बच रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसके पास 540 रुपया बच रहा है। मतलब हम जो 54 रुपया मेरा आ रहा है और ये 540, दोनों बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो कितना यूनिट होगा? 540 कितना गुना है इसका 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना ले लीजिए, इसका भी 10 गुना ले लीजिए, तो ये हो गया 1250 रुपया। ये कितना हो गया? 1250 रुपया। तो देखिए इसका आंसर ये हो गया। अब यहां से सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको कब यूज करते हैं? जब क्वेश्चन में बचे हुए भाग दिया रहे या शेष दिया रहे। इस तरीके से रख करके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा इनकम हुआ और ये हमारे पास अब जो सेविंग है, जो बचा हुआ है, वो हो गया, और बाकी बीच का जो हम लोग खर्च करते हैं। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन इसमें
यहां से ये क्वेश्चन नंबर 102 है बुक का दिया हुआ, ये MTS 2021 का है आपका। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यूज होगा या नहीं होगा। क्या कह रहा है, मिस्टर स्टार्क ने अपने पास मौजूद धनराशि का 30% ब्रुस को दे दिया। ठीक है, बची हुई धनराशि, देखिए यहाँ पे जैसे ही बची हुई धनराशि, शेष धनराशि या बचा हुआ भाग आया रहे, वहां पे सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यूज होगा। बची हुई धनराशि में से 90% उन्होंने नताशा, कैप्टन और विजन में बांट दी। ठीक है, उसके बाद बची हुई धनराशि के आधे से, फिर से देखिए बची हुई धनराशि के आधे से उन्होंने अन्य जरूरत के विभिन्न सामान खरीदे और शेष इतना को मार्बल कोष में जमा कर दिया। तो बताइए मिस्टर स्टार के पास प्रारंभ में कितनी राशि थी। तो मान लेते हैं हम लोग प्रारंभ में, इनिशियल, फाइनल। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे रखते रहिए। शुरुआत में कितना ब्रुश को दिया, 30%। फिर से हम 30% लेते हैं, 30%। 30% बराबर क्या लिख देंगे, 30% बराबर हो गया 3/10 हो गया। 30% बराबर हो गया आपका 3/10। मतलब शुरुआत में उसके पास 10 रुपया था, मिस्टर स्टार के पास शुरुआत में 10 रुपया था, 3 रुपया वो ब्रुश को दे दिए। 10 का 30% 3 हो गया, 3 रुपया ब्रुश को दे दिए। तो बचा कितना पैसा बचा उनके पास, अब बचा स्टार के पास 7 रुपया। कितना बचा, 7 रुपया। अब कह रहा है कि बची हुई धनराशि में से 90%, अब 90% का फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 90% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 9/10। 9/10 मतलब अब बच रहा है जो उसके पास 10 रुपया बच रहा है। कितना बच रहा है, 10 रुपया बच रहा है। उसका 90% जो कि 9 के बराबर होता है, 90% 9 के बराबर होता है, वो दे दिया नताशा, कैप्टन और विजन में, बांट दिया। 10 रुपया उसके पास शेष बचा था, उसमें से 9 रुपया बांट दिया, बचा कितना, अब उसके पास 1 रुपया बचा। तो बचा यहाँ पे 1 रुपया बचा आपका, देखिए। और उसके बाद कह रहा है उसके बाद बची हुई धनराशि के आधे से, बची हुई धनराशि के आधे से, आधा मतलब 50%, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आधे से उन्होंने अन्य जरूरत के विभिन्न सामान खरीदे। तो इतना बचा था, 2 रुपया बचा था, 2 रुपया बचा था, और इसका आधा 1 रुपया खर्च किया, बचा कितना, 1 रुपया। 1 रुपया तो आधा तो हम 50% भी लिख सकते हैं ना, आधा तो 50% भी लिख सकते हैं। 50% बराबर ये हो गया। तो 2 रुपया उसके पास था, 50% खर्च किया, आधा खर्च किया, तो कितना बचा, 1 रुपया बचा। ये हो गया। फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, कितना हो गया, 100, 200 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 200 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। कितना बचा यहाँ पे 7 हो गया आपका। अब आगे क्या कह रहा है, बची हुई धनराशि आधे से उन्होंने अन्य जरूरत के सामान के, और शेष 14,000 की धनराशि, शेष 14,000 की धनराशि मार्बल कोष में जमा कर दी। देखिए उसके पास, अब यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं कि हमारे पास 200 रुपया था, अब मेरे पास 7 रुपया बच रहा है। 200 रुपया शुरुआती इनकम मिस्टर स्टार के पास 200 रुपया था। अब इतने सारे लोगों को दे देने के बाद अब उनके पास मात्र 7 रुपया है, और क्वेश्चन में कह रहा है 14,000 है। तो ये दोनों बराबर हो गया, 14,000 बराबर हो गया इसके 14,000। तो कितना गुना हो गया, इसका कितना गुना हो गया, इसका कितना गुना हो गया, 2,000 गुना, इसका 2,000 गुना। अब चूंकि दोनों रेशियो में है तो इसका भी इतना गुना कर लीजिए, इसका भी इतना गुना कर लीजिए, 2 गुना। तो 4 पे कितना, 5 जीरो हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 पे 5 जीरो, 4 पे 5 जीरो कौन सा है, ये वाला। तो आपका आंसर सी हो गया, आपका आंसर ये सी हो गया। ठीक है, देखते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो कॉन्सेप्ट हम बता लिए थे। अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, उसमें से थोड़ा सा अलग, ये समझना है इस चीज को। किसी पुस्तकालय में 25% किताबें उर्दू में है, 25% किताबें उर्दू में है। बचे हुए भाग का, ये भी देखिए ये सीजीएल 2018 प्री का क्वेश्चन है। बचे हुए भाग का जैसे ही बचे हुए भाग आया, इसका अर्थ है, बचे हुए भाग आया, इसका अर्थ है कि हमको यहाँ पे सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो अब ले लेते हैं कि इनिशियल, शुरुआत में उसके पास पुस्तकालय में कितनी बुक थी और अब कितनी बुक है। तो कह रहा है कि 25% किताब उर्दू में है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। मान लेते हैं कि 4 बुक था, टोटल था आपका 4 बुक था लाइब्रेरी में, उसमें उसका 25% जो 1 के बराबर होता है उर्दू में था। 25% 1 के बराबर जो होता है वो क्या था, उर्दू बुक था, उर्दू वाला बुक था। कौन था, उर्दू वाला बुक। अब बचा कितना, उर्दू वाला बुक हटा दिया तो कितना बचा आपका, अब ये बचा 3 बुक बचा। आगे कह रहा है, देखिए यहां क्वेश्चंस में बचे हुए भाग का 23% हिंदी में, बचे हुए भाग का 23% हिंदी में तथा 37% संस्कृत में। यहां देखिए, यहां दोनों अलग नहीं हो रहा, ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन में कि बचे हुए भाग का 23% हिंदी में तथा बचे हुए भाग का 37% आपका ये संस्कृत में, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। ये क्या कह रहा है कि बचे हुए भाग का 23% हिंदी में तथा 37% संस्कृत में है। मतलब इस दोनों को हम जोड़ लेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे। ये ध्यान रखना हमेशा। ये देखिए एसएससी
इस सीजीएल 2018 प्री का क्वेश्चन है, क्या है 23 और 37 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना इस तरीके, पहला दोनों अलग जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, बीच में तथा नहीं आ रहा था, वो शेष का इसका बच्चा इसका बच्चा इसका बच्चा इसका बच्चा इस तरीके से। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, पहले पार्ट के बाद बचे हुए भाग का 23% हिंदी में तथा 37% संस्कृत में। ये ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 23% प्लस 37%, 23% प्लस 37% हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये हो गया 40 20 60%, 60%। ये हो गया हमारा 60%। 60% का फ्रैक्शन कितना, 20% का 1/5, तो 60% का तिगुना हो गया 20 का, तो यहां भी तिगुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। मतलब 5 बुक था, अब 3 बुक, उसका 60% 3 बुक निकल गया, बचा कितना, 2 बुक बचा। अब बचा 2 बुक बचा, और आगे कह रहा है और बचे हुए का, अब देखिए यहाँ पे और बचे हुए का 10% बराबर 1/10, ठीक है। अब जो बच रहा था बुक कितना, 10 बुक बच रहा था, और उसका 10%, 10 का 10% एक होता है, एक वो किस में है, वो तमिल में है, तमिल या 10% तेलुगु में, तेलुगु 10 का 10% मतलब एक बुक तेलुगु में हो गया। तो एक बुक तेलुगु में हो गया, 10 में से एक निकाल गया, कितना बचा, 10 में से -1 कर लेंगे, 9 बचा। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी कट होता है कट कर लीजिए, कितना हो गया देखिए, 2 कट गया, हो गया, तो 5 दूना 10, 100 हो गया। और इधर मल्टीप्लाई का सक्सेस से भी हमेशा मल्टीप्लाई करना है, और ये हो गया आपका 9 तिया 27, मतलब लाइब्रेरी में इतनी बुक थी, अब इतनी बुक बच रही है। लाइब्रेरी में पहले इतनी बुक थी, अब इतनी बुक बच रही है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अंत में बची हुई 810 किताबें, इतना सब निकालने के बाद अब 810 किताबें बची है जो अंग्रेजी की है। तो यहाँ कितनी बुक बची है, यहाँ जो बुक बची है 27, तो 810 बराबर होगा 27 बराबर होगा 810 का। तो कितना गुना हो गया, ये कितना गुना हो गया, ये हो गया 30 गुना। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि 27 यहाँ पे है, तो ये 810 कितना गुना हो गया, कितना गुना, 30 गुना, तो इसका 30 गुना, 100 का 30 गुना बराबर कितना हो गया आपका, 3000। आंसर हो गया, ये हो गया 3000 हो गया आपका। यहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 3000 हो गया, आंसर इसका 3000 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बुक का 101 नंबर क्वेश्चन है, ये MTS में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये समझना है क्वेश्चन में सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे या नहीं करेंगे, होगा या नहीं होगा। तो अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को, शेष आय का 30%, शेष जैसे ही आया मतलब सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यूज करना, शेष आय का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को देता है। तो सबसे पहले रख लेते हैं कि उसकी मासिक आय कितनी थी, तो कह रहा है उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं मासिक आय मतलब इनिशियल जो पहले उसके पास था, और सबको देने के बाद जो बचा उसको फाइनल, ठीक है। तो पहला प्रतिशत किसको देता है, अपनी आय का 30% पिता को दे देता है। तो 30% यहां लिखते हैं हम लोग। 30% का वैल्यू कितना हो गया, 30% का वैल्यू हो गया आपका 3/10 हो गया। मतलब अमन के पास 10 रुपया था, जिसका 30% जो कि 3 के बराबर है वो पिता को दे देता है। तो बचता है कितना अमन के पास, अब अमन के पास बच रहा है 7 रुपया। 10 रुपया था, 3 रुपया पत्नी को दे दिया, 10 का 30% 3 के बराबर, बचा उसके पास 7 रुपया। अब आगे देखिए क्वेश्चन का, शेष आय का जो अब उसके पास बचा उसका 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को देता। इसका अर्थ क्या हुआ कि अलग अलग नहीं लेंगे कि फिर 30% निकाले और फिर 25%, ना ऐसे नहीं करेंगे। यहां जैसे ही बीच में शेष का उसको डिवाइड करेगा, जैसे इसमें था 30% के बाद शेष आय का आया, लेकिन यहां क्या कर रहा है, शेष आय का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को, मतलब दोनों कंबाइंड है। तो यहां क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहां क्या करेंगे, ऐड 30% और प्लस 25%, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 55% के बराबर। कितना हो गया, 55%। तो 55% बराबर क्या हो गया आपका 55/100, तो कितना हो गया 11, और ये हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। मतलब अब उसके पास 20 रुपया था उसके पास, जिसका 55% जो कि 11 के बराबर होता है वो अपनी पत्नी और बेटी को दे दिया। कितना बचा, 20 में से 11 माइनस हो गया तो कितना बचा आपका 9 बचा। मतलब अब उसके पास 9 रुपया है। आगे क्या कह रहा है, वह अपनी मासिक आय में से बची हुई राशि को 3 हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया यहाँ पे। अब ये ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे
कितना हो गया यहाँ पे देखें, 200 हो गया, यहाँ पे हो गया 200, इधर है 63, मतलब उसकी टोटल इनकम थी 200 रुपया। अब उसके पास दोनों को देने का, तीनों मैंने पिता पत्नी और बेटी को देने के बाद 63 रुपया उसके पास बच रहा है। अब क्या कर रहा है, वह अपनी मासिक आय में से बची हुई राशि को, तो बची हुई राशि तो यही है, मासिक आय उसकी ये है, तीनों को दे देने के बाद उसके पास अब 63 रुपया बच रहा है। बची हुई राशि को क्या करता है, बची हुई राशि को 3 योजनाओं में समान रूप से निवेश करता है, 3 अलग अलग योजना में निवेश करता है, अलग अलग योजना में करता है, इसी 63 को 3 अलग अलग योजना में निवेश करता है। ठीक है, यदि उसने प्रत्येक योजना में 42,42,000 का निवेश किया है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, 1000 में। ठीक है, तो 40 मतलब हर योजना में 42,000 कर रहा है, मतलब कितना, इसी को 3 योजना में कर रहा है, तो हर योजना में 40 मतलब 42,000 हर योजना में कर रहा है। तो एक योजना में 42,000, दूसरा में 42,000, तीसरा में 42,000, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 42,000, 3 गुना 42,000 हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से फिर से यहाँ से कर लेते हैं कि 63 3 इंटू 42,000, इसको आप जैसे कर सकते हैं, देखिए यहां से कट कर लीजिए, 21 या 63 हो गया और 21 गुना 42 हो गया, तो कितना गुना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया है, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 2000 हो गया, 2000। तो यहाँ कर लेते हैं गुना इसका, ये हो गया आपका इंटू 2000 हो गया, यहाँ कर लिए इसका 2000 से मल्टीप्लाई कर लिए, कितना हो गया 400,000 में, जो कि 1000 में कह रहा है आंसर, यहाँ पे ये आंसर आपका हो गया 400,000। तो 2 तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक में है कि हर में शेष का बचा हुआ भाग आया, इस तरीके से शेष का या बचा हुआ भाग या बची हुई आय का, इस तरीके से कह रहा है आपका, और एक हो गया कि बीच में डिवीजन नहीं है, शेष आय का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को होता है। तो 2 तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें ये है, आता है इस तरीके का। अब नेक्स्ट कर आते हैं हम लोग, कह रहा है एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर खर्च करता है, शेष राशि का, देखिए फिर से शेष आ गया, शेष आया जैसे ही मतलब सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं इनिशियल कि उसके पास कुछ, उसकी मासिक आय निकालनी है, तो उसकी मासिक आय मान लेते हैं कुछ रहा होगा, और सबको देने या खर्च करने के बाद उसके पास फाइनल कुछ अमाउंट बचा होगा उसके पास सेविंग, तो 25% भोजन पे खर्च करता है, 25% 1/4, तो उसकी आय मान लिया 4 रुपये रही होगी, 25% 4 का 25% 1 होता है, 1 रुपया भोजन पे खर्च किया, तो बचा कितना उसके पास, अब बचा उसके पास 3 रुपया बचा, उसके पास 3 रुपया बचा। एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का, ये ध्यान रखना है, मासिक आय का, मंथली इनकम हो रहा, उसका 25% भोजन पे खर्च करता है, शेष आय का 35% गृह ऋण और अन्य बैंक ऋणों पर खर्च करता है, मतलब होम लोन लिया हुआ और बैंक लोन लिया हुआ, उसको 35% मतलब हो गया आपका 35%, 5% मतलब 1/20, 5% का वैल्यू हो गया आपका, 5% का वैल्यू हो गया 1/20, इसका 7 गुना, इसका 7 गुना 35%, इसका 7 गुना होता है, 35% इसका 7 गुना, तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा 7/20, इसका 7 गुना इधर हो गया, तो इसका भी 7 गुना हो जाएगा आपका 7/20, मतलब अब उसके पास 20 रुपया था, तो उसमें से 7 रुपया 35% जो कि 7 रुपया के बराबर होता है, 20 का 35% 7 के बराबर होता है, वो 7 रुपया होम लोन और बैंक लोन को चुका दिया, बचा कितना उसके पास, अब बचा उसके पास 13 रुपया बचा, कह रहा है तथा शेष का आधा हिस्सा, अब जो बचा है उसका आधा हिस्सा मतलब 50%, आप इस तरीके से रख लीजिए या ये रख लीजिए, तो उसके पास कितना बचा, अब बचा उसके पास 2 रुपया, जिसका 50% या आधा, तो 2 का आधा 1 होता है, आधा क्या करता है आपका बच्चों की शिक्षा पे, एजुकेशन पे दे देता है, बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, 2 रुपया का में से आधा यानी 1 रुपया बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करता है, और बचा उसके पास कितना 1 रुपया बचा, उसके पास 1 रुपया बचा। अब आगे कह रहा है कि वह सदस्य हर साल इतना बचाता है, अब आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 160 हो गया, यहाँ पे 160 हो गया, और ये हो गया 13×39 हो गया। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस में जनरली नहीं याद रहता है क्वेश्चन बनाते समय। यहाँ क्या कह रहा है, यदि वह सदस्य हर साल 46,215 रुपया बचाता है, हर साल 46,215 रुपया बचाता, हर साल 46,215 रुपया बचाता, हर साल,
और यहाँ इनकम है मंथली का, ये है 160 रुपया पर मंथ उसका इनकम है, और खर्च करने के बाद ये पर मंथ उसकी सेविंग है, पर मंथ की सेविंग है। यहाँ दिया हुआ है पर ईयर का, तो क्या करेंगे हम लोग 12 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, यदि हर साल सेविंग उसका कितना है, सेविंग उसका ईयरली सेविंग जो है, ईयरली सेविंग उसका है कितना, आपका ईयरली सेविंग है 46,215 रुपये, 46,215 रुपया। अच्छा, मंथली सेविंग कितना हो जाएगा इसका, मंथली सेविंग, मंथली हो गया आपका ये सेविंग उसका मंथली। इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 12 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो 46,215 और डिवाइडेड बाई 12 हो गया, देखिए कितना बार 3 से कटेगा ये, तो 3 चौका 12 हो गया, और 3 से कितनी बार में कटेगा ये देखिए, 3 से हो गया 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 तिया 45, एक बचा, 1 और 12 कितना हो गया, 4 बार में कटा, और यहाँ पे 15 बचा था, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इतना हो गया। ये हो गया इसका मंथली इनकम। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 39 इसके बराबर है। अब ये मंथली, इसका मंथली सेविंग है, और यहां मेरा सेविंग आ रहा था कि उसकी इनकम 160 रुपया है, तो उसके पास अब मंथली ये कितना सेविंग है, 39 रुपया बच रहा है, लेकिन ये तो कह रहा है कि नहीं उसकी सेविंग इतनी है, तो अब उसकी मंथली इनकम निकालिए, मतलब ये अमाउंट इस अमाउंट के बराबर हो जाएगा। मतलब यहां हो गया आपका 154.05 और डिवाइडेड बाई 4, ये इसका ये हो गया। अब कितना गुना यहां पे, ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो 39 यहां हो गया आपका 154 154.05 डिवाइडेड बाई 4, ये है। तो 3 से फिर से हम लोग कैंसिल करते हैं, तो 13 तिया 39 हो गया, 13 3 इसको किया, इस 3 से कट होगा कि तो 5 4 9 5 1 6, 3 से कट हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा देखिए 5 तिया 15, 13 तिया 39, एक बचा, फिर हो जाएगा आपका कितना, एक बचा 15, तो 5 बार में कट गया, ठीक है। क्या 3 कैंसिल किया इसको इतने बार में। अब 13 से देखिए, 13 से इसको कट करते हैं, 13 से विभक्त होने का रूल हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। यहां देखते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं कितनी बार में, 13 तिया 39, 13 चौका 52 ज्यादा हो जाए, 13 तिया 39 हो गया, तो कितनी बार में कटा ये, 3 हो गया, 13 तिया 39 हो गया, 39 2 41, 41 ऐसे क्या 12, 123 हो गया यहाँ पे, 13 नमा 17 हाथ से, मतलब 39 9 बार में कटा, 9 बार में, और 123 में से 117 गया, तो 6 बचा 5 65 हो गया, मतलब 13 बचे 65 हो गया। तो आया आपका कितना हो गया ये, इसका कितना गुना हो जाएगा, इसका गुना हो गया आपका, इसका गुना हो गया यहां पे, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, ये इसका गुना हो गया आपका 395/4 गुना। अब इसमें भी गुना कर लीजिए इसको, इसमें 395/4 गुना, 4 गुना, तो इसको देखिए 160 में इतना से गुना करेंगे, 160 में, तो ये कट जाएगा 40 बार में, 40 बार में ये कट जाएगा, 395/4 गुना 160 हो गया, 40 बार में कट जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 से किए तो 4, अगर जीरो यहाँ पे रहने देते हैं, 4 से करते हैं तो 1200 और 9 चक 36 कितना हो जाएगा, 1200 9 चक 90 360 हो गया, 1200 1560 हो गया, अब बीस नहीं 1580 हो जाएगा, 1580 और 1 जीरो है, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। हम क्या किए इस क्वेश्चन से, पहले जो जैसे जैसे कह रहा है वैसे कर देते हैं, ये उसका इनकम आया, ये सेविंग आया। क्वेश्चन में डिफरेंट थोड़ा सा यही था कि ये मंथली इनकम और सेविंग है, और यहाँ पे दिया हुआ था ईयरली, हम लोग उसको 12 से डिवाइड कर लिए, तो क्या आ गया, उसका मंथली सेविंग आ गया, दोनों को इक्वेट कर दिए, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपका, ये 63 से कितना हुआ, ये 13 से कितना, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, ये कितना आया, ये 39 यूनिट का वैल्यू है, इतना 39 यूनिट का वैल्यू इतना है, 1 यूनिट का वैल्यू आया 395/4। तो पूछ रहा है कि 160 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 160 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 160 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 15,800, 15,800, यही है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ अलग हटके क्वेश्चंस है, कह रहा है उससे कुछ अलग है, कह रहा है कि आपका उसका 100वां क्वेश्चन है इसका, एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है,
यदि उसकी आय में 10% की कमी हो जाती और उसका व्यय 3% बढ़ जाता है, तो फिर ये वो कॉन्सेप्ट है इनकम वाला, एक्सपेंडिचर वाला। इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, प्लस सेविंग हो गया आपका, ठीक है। इनकम 100, इनकम आगे देखिए यहाँ पे कंडीशन है क्वेश्चंस में, देखिए अलग थोड़ा सा क्या है, एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से, अब ये ध्यान रखना है कि हम लोग 100 मान लेते थे, जो कह रहा होता है कि 30% खर्च कर रहा है या 20% उसकी सेविंग है, तो हम मान लेते थे 100 रुपया इनकम है, 20 बचा रहा है तो 80 खर्च कर रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है उसके व्यय से 30% अधिक है, एक कर्मचारी की आय इनकम उसके व्यय से 30% अधिक है। अगर हम लोग इनकम मान लेंगे 100 रुपया, फिर व्यय मांगना, फिर कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा। तो ये भी समझना क्वेश्चन में जरूरी है कि 100 जो बेस हम बना रहे हैं वो किसका बना है, किसका बेस बना है, इनकम का बना है, एक्सपेंडिचर का बना है या सेविंग का बना है। ये क्वेश्चंस में जो जैसे जैसे कह रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहां कह रहा है कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है। तो व्यय से तो हम क्या करते हैं, हम व्यय को ही बेस बना लेते हैं, इसी को हम लोग 100 रुपया मान लेते हैं कि उसका खर्च ही 100 रुपया था। अब देखिए आसान है चीजों को रखना, ये चीजों को यही समझना जरूरी है इसमें क्वेश्चंस में कि अब इन एक्सपेंडिचर 100 रुपया है और उससे 30% अधिक, 100 का 30% 30 रुपया, 30 रुपया तो 30 रुपया इससे अधिक, यानी 100 प्लस 30, 130 रुपया उसका क्या हो गया, इनकम हो गया। 130 रुपया इनकम हो गया। अब बताइए सेविंग कितना होगा, आसानी से देखिए निकल गया ये क्वेश्चन। तो ये समझना था, इसी लाइन में अगर हम यहाँ 100 मान लेते तो इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता, टफ हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, डेटा को हम लोग रखें कैसे। आगे कह रहा है यदि उसकी आय में 10% की कमी हो जाती है, इनकम में उसकी कमी हो जाती है, तो -10% ले लेते हैं। 10%, तो 10% मतलब हो गया कितना, 13 रुपए। 130 का 10% कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 130 का 10%, 2 0 आया हुआ है, प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 13 बचेगा आपका, 13 रुपया हो गया आपका। और कह रहा है उसका व्यय 3% बढ़ जा रहा है, बेस 100 है, 100 का 3% मतलब कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। ये बढ़ जा रहा है प्लस 3% बढ़ जा रहा है, तो कितना हो गया, 3 रुपया। तो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब देखिए 130 रुपया बंदा कमाता था, 13 रुपया उसकी कमी हो गई, उसमें उसके मंथली इनकम में 13 रुपये कमी हो गई, लेकिन खर्च बढ़ गया। 13 रुपया की कमी हुई लेकिन खर्च बढ़ गया उसका, तो क्या होगा उसमें से, कहां से आएगा, ये जो कमी हुई उसको भी पूरी करनी होगी और खर्च जो बढ़ गया उसको भी, तो क्या करेगा, जो सेविंग उसके पास कुछ था उसमें से निकालेगा वहां से। तो सेविंग कितना था, सेविंग यहाँ पे जो 30 रुपया दिया हुआ, कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, उसके पास बर्डन कितना आ जाएगा, मतलब सेविंग में से कितना लेना पड़ेगा, यहाँ कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे 13 रुपया ये वाला मैनेज करना है, 3 रुपया ये हो गया, कितना हो गया आपका, ये हो गया प्लस 16 हो जाएगा, 16। यहां से हमको 16, ये 16 रुपया निकालना होगा, कमी सॉरी माइनस 16, इसमें से 16 रुपया निकालना होगा, -16। तो क्या कह रहा है, उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो कमी होगी, ऑब्वियस कमी होगी बचत में, जो इधर हो गया, इनकम भी घट गया, खर्च भी बढ़ गया, तो जो बैंक बैलेंस था वहां से निकालेगा, तो क्या होगा, सेविंग में कमी होगी। तो कितनी की कमी होगी, तो अमाउंट 16 रुपया कम हो रहा है, किसमें से, 30 में से, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका है, 1/30, आपको याद होगा 1/30 का फ्रैक्शन, 1/30 का फ्रैक्शन कितना होता है, 3.1/3%। इसी में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपका सर, इतना प्रतिशत, 3.1/3% दिया हुआ है, ठीक है। अब 16 गुना है तो 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 16 से हम लोग मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखते हैं 3 + 1/3, 3 + 1/3, इसको 16 से गुना कर लेते हैं, कितना आता है, 16 × 48 आ गया, और प्लस इधर 16/3 हो गया, तो कितना की ये इधर हम लोग 5 × 15 हो गया, यहाँ 1/3 बचा, और जो 5 आता है, अब यहाँ पहले हम लिख लेते हैं पहले इसको, ये जो 5 आ रहा है ये 48 + 5.1/3, इसको लिख लेते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, तो कितना हो गया ये, फिर इसको ब्रेक करेंगे, 5 + 1/3, 5 + 1/3, 48 + 5 53 हो गया, 1/3 हो गया, तो कौन सा हो जाएगा आपका, 48 + 5 53 हो गया, 53, ये कमी ऑप्शन, ये होगा यहाँ गलत है, ये 53 हो जाएगा, 53 हो गया, 53 ये वाला आंसर होगा, कमी होगी आपका, चूंकि 48 + 5.1/3, 48 + 5 53 होता है, 53.1/3 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा इतना प्रतिशत, 1/3% हो जाएगा। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे देखिए पिछले साल गीता का मासिक वेतन 12,000 था,
और सीता का मासिक वेतन 10,000 था। इस साल गीता का मासिक वेतन इतना है जबकि सीता का मासिक वेतन इतना है। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा को रखना है और सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, रख लेते हैं डेटा जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन। गीता, गीता रख ली यहाँ पे, ये हो गया आपका गीता हो गया, और इधर जो हो गई वो सीता हो गई, सीता, गीता और सीता। कह रहा है पिछले साल गीता का मासिक वेतन 12,000 था। गीता का मासिक वेतन कितना था, गीता का मासिक वेतन था 12,000, और सीता का मासिक पिछले ईयर मतलब लास्ट ईयर में, पिछले साल में, और सीता का था कितना 10,000। यहाँ रख लेते हैं 10,000। अब कह रहा है प्रेजेंट, इस साल गीता का मासिक वेतन, गीता का मासिक मतलब प्रेजेंट ईयर में 14,400, और सीता का मासिक वेतन 12,500। कह रहा है कि पिछले साल गीता का जो मासिक वेतन था वो 12,000 था, इस साल इंक्रीजमेंट हो गया, कितना कितना इनकम हुआ इसमें, कितना वृद्धि हुआ, ये वृद्धि हो गया, देखिए वृद्धि हो गया, इधर वृद्धि हो गया इसमें, ग्रोथ इसका, इंक्रीजमेंट जो हुआ, वृद्धि, कितना का वृद्धि हो गया आपका इसमें। पिछले साल उसकी इनकम थी 12,000 मंथली, ये हो गया 14,400 हो गया, कितना हो गया आपका 2,400 हो गया, यहाँ 2,400 रुपया बढ़ा, 2,400, और इसका कितना हो गया 10,000 से 12,500 कितना हो गया 2,500 हो गया, 25 हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि इसकी कितनी होगी, यहाँ पे देखिए प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत इंक्रीजमेंट हो गया या वृद्धि लिख लीजिए, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी 2,400 बढ़ा, कितना में से, बेस कितना था 12,000 बेस है, 12,000 क्योंकि इसी में से बढ़ा, पहले उसका इनकम 12,000 था, अब हो गया 14,400, तो कितना बचा 2,400, कितना में से 12,000 में से बढ़ा, 12,000 में से बढ़ा, तो कितना प्रतिशत हो गया इसका, कितना 100% यहां जो निकालना हो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको इस तरीके से निकल जाता, ठीक है, 2 जीरो के आंसर यहां से यहां कर लिए, और 24 25 20 से 5 हो गया, कितना हो गया 20% निकल गया, ये 20%, ये इसका इंक्रीजमेंट हो गया कितना 20%, और इसका कितना हो जाएगा यहां से देखिए, ये इसका कितना हो जाएगा 2,500 रुपया बढ़ा, 2,500 रुपया बढ़ा, कितना में से 10,000 में से, 10,000 में से, और ये कितना हो गया 100%, कितना हो गया आपका, यहां देखिए यहाँ 4 बार में ये 4, और ये 25% हो गया, 25%, ठीक है, ये 20%। आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मतलब गीता का मंथली इनकम इतना था, बढ़ा इतना, प्रतिशत वृद्धि इतनी हो गई, सीता की प्रतिशत वृद्धि इतनी हो गई। आगे कह रहा है यदि पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल सीता के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि x हो गया, सीता को x मान लिया है, इसको x मान लिया है, ये x हो गया, और जाहिर है इसको y मान लिया है x, और पिछले साल के मासिक तुलना में इसको y से शो किया गया, इसको y से शो किया गया। एक इक्वेशन दिया है उसको आप सॉल्व कीजिए, तो क्या x माइनस वाई, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई, एक्स के जगह पे क्या, यहां अगर हम सोल्व करते हैं x कितना है 25 है, 25% माइनस ये 25% हो गया, माइनस 20 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये y 25 हो गया, इंटू 100% हो गया, 100%, 25 माइनस 20 कितना हो गया आपका 5 बटा 5, ये हो गया, ये इधर 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 5 का 20% इसका आंसर आ गया, आंसर हो गया इसका 20%, ठीक है। 25 माइनस 20 हो गया आपका 5 हो गया, ये 25 माइनस 20 हो गया 5, ये 25 चौका 100 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। अब ये ध्यान रखना है इस चीज को यहाँ पे कि इतना कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ जब हम निकाल लिए 24 ये हो गया, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, इससे इस तरीके से इसका फ्रैक्शन निकाल के प्रतिशत, और माइंड में कैलकुलेट करना, निकल जाए, कैलकुलेशन आसान है। यहाँ हम जैसे ही देखिए 2,500 हो गया आपका, ये 2,500 है, ये 10,000 हो गया, तो ये कितना कितना 4 टाइम से कट रहा था, 25% इसका हो जाएगा, इसका ये हो गया, इसका ये 25% है, ये अपने आप में 100% है, ये इसका 25% हो जाएगा, ये अपने आप में 100% है, ये इसका 20% होगा। तो ये माइंड में कैलकुलेट करना है, इतना नहीं करना है बोर्ड पे। ये 100% के बराबर है, ये 100% के बराबर है, तो 2,400 उसका कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये आपका 100% है, तो 2,500 इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा। इस तरीके से हमको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना इतना नहीं कैलकुलेट करना है, सिंपल, ये 100%, तो ये कितना प्रतिशत, ये 100%, तो ये कितना, चलिए एक हमने लेते हैं, ये हो गया आपका 100%, ये हो गया 10,000, 10,000 बराबर 100%, तो 25,000, 2,500,
बराबर कितना प्रतिशत, ये हमको कैलकुलेट करना है इस तरीके से। इसी तरीके से इसको कर लेंगे 12,000 100% के बराबर, तो ये 2400 कितना प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए आते हैं, कह रहा ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है। ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है, जबकि बी की बचत ए की बचत का 120% है। यदि बी का व्यय ए के व्यय का, मतलब एक डेटा दिया हुआ उसको पहले हम लोग रखते हैं, ये हो गया ए बी। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से अप्रोच करेंगे, एक हो गया बेसिक वाला, बेसिक तरीका से करेंगे अप्रोच, और एक हो गया आपका उसी से निकला हुआ ट्रिक जो होता है उसको अप्रोच करेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक से देखेंगे। कह रहा है ए की और इनकम कह रहा है, ये इसका इनकम दिया हुआ है, ये इसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और यहाँ पे सेविंग हो जाएगा, दोनों का अंतर सेविंग होता है, सेविंग दिया हुआ है। क्या कह रहा है 125%, 125% बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे 125%, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 125% बराबर होता है 125 बटा 100, 25 25 25 से 25 चौका 100 भी कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे भी कर सकते हैं 100% और प्लस 25%। माइंड में कैलकुलेट करने के लिए माइंड में जैसे भी माइंड में आपका आसानी से जैसा कैलकुलेशन हो आपका, 100%, इसका फ्रैक्शन इतना, इसका फ्रैक्शन 1/4, एलसीएम लिए हम लोग तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लिए 4 और प्लस 1 5/4, इस तरीके से। तो दोनों में से जो भी तरीका आसान आपको हो वो कर लीजिए। डेटा आसान है इसलिए आप दोनों में से जो भी तरीका वो जल्दी आप कर सकते हैं, इसको कीजिए, इसको कीजिए। डेटा जब